जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आप देख पा रहे हैं स्पीडी पब्लिकेशन की बुक है और इससे हम लोग नवंबर 2023 से 1 अक्टूबर 2024 तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि ये वार्षिकांक है, इसमें पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर्स करवाया जाता है और इसके 2200 प्लस वन लाइनर वो बाद में करवाएंगे अलग से। और आज की क्लास में हम लोग MCQ क्वेश्चन करंट अफेयर्स से करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इसके पहले वाली क्लास में 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था और आज की इस क्लास में 101 नंबर क्वेश्चन से आगे कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, 101 नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हरगोविंद सिंह धालीवाल को किस केंद्र शासित प्रदेश का पुलिस महानिदेशक अर्थात DGP नियुक्त किया गया था, ये बताना है। किस केंद्र शासित प्रदेश का DGP नियुक्त किया गया है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हरगोविंद सिंह धालीवाल को केंद्र शासित प्रदेश का DGP बनाया गया है। अगला प्रश्न 102, चर्चा में रहा पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान यह है आपका केरल राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 103, हाल ही में दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू किस राज्य में खोला गया है? दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू किस राज्य में खोला गया? यह आपका कर्नाटक राज्य में खोला गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 104, राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है डायना पुंडोले। अगला प्रश्न है 105, किस राज्य की विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाला विधेयक पारित किया है? न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाला विधेयक पारित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 106, 26 अगस्त को गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा किया है? कितने नए जिले बनाने की घोषणा किया है? टोटल 5 नए जिले बनेंगे, याद रखेंगे। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 107, हाल ही में केंद्र सरकार ने बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किस नीति को मंजूरी दी है? बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बायो E3 नीति को मंजूरी दिया है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 108 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सी पेंशन योजना शुरू की है? केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन यूसी स्कीम, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू किया है। अगला प्रश्न है 109, बुक द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन किसके द्वारा लिखी गई है? यह बुक लिखी गई है कल्पना शंकर के द्वारा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 110, निम्न में से किसे ITBP का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो संजीव रैना को ITBP का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम अल होस का निधन हो गया है? सलीम अल होस लेबनान के प्रधानमंत्री थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 112 नंबर क्वेश्चन है, पावेल वेलेरिविच ड्यूरो किस मैसेंजर ऐप कंपनी के संस्थापक और CEO हैं? ये बताना है। यह जो है किस मैसेंजर और CEO कंपनी के संस्थापक हैं? एक बार इसके ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन है व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टेलीग्राम। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 113 है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 की टीम स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता है? इसमें भारत के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू करने की घोषणा किया है? सुभद्रा योजना, यह योजना जो है शुरू किया है उड़ीसा सरकार ने। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 115, भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 कहाँ से लॉन्च किया गया है? ये बताना है। यह कहाँ से लॉन्च किया गया? चेन्नई से। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आपको रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। ठीक है। अगला प्रश्न है 116, राजनीतिक पार्टी तमिल झागा वेत्री कजगम TVK का संबंध किस राज्य से है? तो तमिल झागा वेत्री कजगम की बात करेंगे और यह पार्टी तमिलनाडु से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर NMR पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो यह जयप्रकाश नड्डा जी के द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है 118,
अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की महिला स्पर्धा का खिताब किस देश ने जीता है? महिला स्पर्धा का खिताब जीतने वाली महिला है, मतलब किस देश ने जीता? भारत। भारत इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 119। भारत ने किस देश के साथ एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबोस खरीदने के लिए समझौता किया है? एंटी सबमरीन, ये अमेरिका से खरीदने का समझौता किया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 120। अगस्त 2024 में भारत ने किस देश को भीष्म क्यूब सौंपा है? भीष्म क्यूब, यह सौंपा है यूक्रेन को। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भीष्म क्यूब यूक्रेन को सौंपा है भारत ने। अगला प्रश्न है आपका 121। किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून पेश किया गया? राइट टू डिस्कनेक्ट, यह ऑस्ट्रेलिया में पेश किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है, लुसाने डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा के द्वारा सिल्वर पदक जीता गया। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है? आरंभ कार्यक्रम यह शुरू किया है पंजाब राज्य ने। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 124 नंबर क्वेश्चन है, चर्चित प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना कब शुरू की गई? ये गति शक्ति योजना की बात करेंगे, यह शुरू होती है 2021 में। याद रखेंगे, गति शक्ति योजना 2021 में शुरू की गई। ठीक है, सभी साथी ध्यान रखेंगे, जितने भी साथी है ये याद रखेंगे, यह आपका 2021 में शुरू होती है। ठीक है। अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में नेहा सांगवान ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? कितने किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये याद रखेंगे, टोटल 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने टोटल 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन है, 21 से 23 अगस्त तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो देशों की आधिकारिक यात्रा पर रहे? 21 से 23 अगस्त में नरेंद्र मोदी जो है यह आपके पोलैंड और यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर रहे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त होने वाले अमरदीप सिंह भाटिया। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न है, किस संस्था ने अमेजन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है? यह वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 129, निम्न में से किसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में एम सुरेश को नियुक्त किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एम सुरेश। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर प्रश्न, खबरों में रहा काकरापारा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? काकरापारा परमाणु संयंत्र यह आपका स्थित है गुजरात में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन है, चर्चित सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है 132, सीड इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे चुना गया है? तो सीड इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है रोहित शर्मा को। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 133 नंबर प्रश्न है, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत से बढ़ेगी? तो टोटल भारत की जीडीपी दर बढ़ेगी 6.8%। अगला प्रश्न है 134, चिनचिनाटी टेनिस ओपन 2024 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? चिनचिनाटी की बात करेंगे तो चिनचिनाटी टेनिस ओपन 2024 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? तो ये जीतने वाले थे जेनिक सिनर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री साल सिंह चाड़ा मारक का निधन हो गया है? तो साल सिंह चाड़ा मारक का निधन हुआ है, किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो याद रखेंगे, ये आपके मेघालय के मुख्यमंत्री हैं और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न 136, बुक गांधीयन स्टेटमेंट ऑफ बिहार, बुक है गांधीयन स्टेट्समैन ऑफ बिहार नीतीश कुमार का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? यह राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो बिहार के राज्यपाल हैं इनके द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है 137, निम्न में से किसके द्वारा ड्रिप्स डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पावर सेक्टर पोर्टल लॉन्च किया है? किसके द्वारा किया गया? यह आपका मनोहर खट्टर के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 138, चर्चा में रही गोमती नदी किस भारतीय राज्य में बहती है? गोमती नदी, तो गोमती नदी की बात करेंगे
तो यह किस भारतीय राज्य में बहती है? त्रिपुरा में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, यह त्रिपुरा राज्य में बहती है गोमती नदी। 139 नंबर क्वेश्चन है, 19th CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन है, खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र 2024 का किस स्थान पर आयोजन किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है यह पटना में किया जा रहा है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंकर को ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ रेटिंग मिली है? तो इसमें A+ रेटिंग किसको मिली है? सभी को। क्रिश्चियन केट थॉमसन डेनमार्क हैं और शक्तिकांत दास भारत के, थॉमस जॉर्डन स्विट्जरलैंड, इन सभी को A+ रेटिंग दिया गया है, डी ऑप्शन हो जाएगा सभी। 142 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश के स्थान पर किस देश ने ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया जाएगा? बांग्लादेश के स्थान पर बताना है किस देश में किया जाएगा? यह अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात UAE में किया जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न, पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त होने वाले हैं सत्य प्रकाश सांगवान, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 144, हाल ही में सुंदराजन पद्मनाभन का निधन हो गया और इनका संबंध किस सेना से था? तो इनका संबंध की बात करेंगे, इनका संबंध है आर्मी सेना से, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में हनुमान जी का स्टैचू ऑफ यूनियन स्थापित किया गया है? स्टैचू ऑफ यूनियन जो कि हनुमान जी का है, किस देश में स्थापित किया गया? तो यह अमेरिका में स्थापित किया गया, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, अगस्त 2024 में भारत और मलेशिया के मध्य कितने समझौते हस्ताक्षर हुए थे? कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? तो यह टोटल 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 147 की बात करेंगे, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है। 148 नंबर प्रश्न, चर्चा में रही महाराष्ट्र की पुरंदर अंजीर को किस वर्ष GI टैग प्रदान किया गया है? तो किस वर्ष GI टैग प्रदान किया गया? 2016 में, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन है, 17वें दिव्य कला मेले का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? 17वें दिव्य कला मेले का आयोजन यह किस राज्य में किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस एट न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त होने वाली हैं पार्वथा नेनी, इनका नाम है पार्वथा नेनी हरीश, और ये यूनाइटेड नेशंस एट न्यूयॉर्क में भारत की स्थायी प्रतिनिधि बनी है। और साथियों, हमारे 50 क्वेश्चन आज की क्लास से कंप्लीट हो चुके हैं, 50 MCQ कंप्लीट कर लिया है। और साथियों, अगर क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी चैनल्स में, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हों और आपके फ्रेंड सर्किल हो, सभी में एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को। और साथियों, इस क्लास का PDF अगर फुल PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वहां से आपको फुल PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, जितने भी साथी हैं सभी लोग ध्यान दीजिएगा। और इसके पहले मंथ का, जैसे कि सितंबर मंथ का चाहिए तो सितंबर मंथ का भी मिल जाएगा, अगस्त मंथ का चाहिए तो अगस्त मंथ का भी मिल जाएगा। आप लोग मैसेज कीजिएगा, वहां से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 151, निम्न में से किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक कुमार सिंह, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा अशोक कुमार सिंह। 152 नंबर प्रश्न है, वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? मलेशिया में किया जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मलेशिया। अगला प्रश्न है 153 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के निदेशक राकेश पाल का निधन हो गया और राकेश पाल तटरक्षक बल के कौन से महानिदेशक थे? यह 25वें महानिदेशक थे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 154 नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बगवाल कहाँ आयोजित किया जाता है? प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बगवाल यह देवीधुरा में आयोजित किया जाता है, देवीधुरा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 155, बुक मोदीज गवर्नेंस ट्रिम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह
तरुण चुघ के द्वारा लिखी गई है। तरुण चुघ इनका नाम है और इनके द्वारा ये बुक लिखी गई। अगला प्रश्न है 156। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए रीटीटर साथी हेल्पर्स ऑफ द नाइट कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है 157। निम्न में से किस संगठन ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की है? किस संगठन ने जारी किया है? यह संगठन जारी करने वाला है, इसका नाम है अंकटाड, UNCTAD, अंकटाड ने इसको जारी किया है। अगला प्रश्न है 158। प्रशांत महासागर में उठे तूफान एम्पिल ने किस देश को प्रभावित किया है? प्रशांत महासागर में जो उठा हुआ तूफान है, एम्पिल नाम है इसका, और इसने अभी हाल ही में जापान को प्रभावित किया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 159 नंबर क्वेश्चन है बुक 1971 स्ट्रेटजी कैंपियन वेलर किसके द्वारा लिखी गई है? यह जो बुक थे, यह बुक सत्यजीत लाल के द्वारा लिखी गई है। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सत्यजीत लाल। 160 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसे BCCI द्वारा भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के क्रिकेट प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? यह क्रिकेट प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है VVS लक्ष्मण, VVS लक्ष्मण को नियुक्त किया गया। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 161 नंबर प्रश्न है किसानों को विज्ञान का लाभ प्रदान करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा किसानों की बात नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है। यह ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 162 नंबर क्वेश्चन है चर्चा में रहा गुआम द्वीप किस महासागर में स्थित है? चर्चा में रहा गुआम द्वीप यह प्रशांत महासागर में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 163 नंबर क्वेश्चन है किस संस्था द्वारा मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया है? तो मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया है, ये बताना है। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 164 नंबर क्वेश्चन है जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह आपका स्थित है यूक्रेन में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 165 नंबर प्रश्न है 6th भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखेंगे 6वां भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन यह कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में किया है, याद रखेंगे। 166 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के सिवलुज ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 167 नंबर क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे हैं, इनका नाम है सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 168 भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने क्रिटिकल ट्रामा केयर क्यूब का पहली बार पैरा ड्रॉप ऑपरेशन किया और क्रिटिकल ट्रामा केयर क्यूब किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो यह अभी हाल ही में प्रोजेक्ट भीष्म के तहत बनाया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 169 नंबर प्रश्न है भारत का नया रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है राजेश कुमार सिंह को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 170 नंबर क्वेश्चन है द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM 2024 में किसे डाइवर्सिटी इन सिनेमा पुरस्कार दिया गया है? तो यह रसिका दुग्गल को दिया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 171 नंबर प्रश्न है भारत की कौन सी अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हुई है? कौन सी अकादमी है? भारतीय केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI अकादमी है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 172 नंबर प्रश्न है 2024 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 2024-25 के लिए प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? यह है डॉक्टर संजय जायसवाल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 173 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना शुरू करने की घोषणा की है? मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना शुरू करने की जो घोषणा है यह की गई है उत्तर प्रदेश में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 174 नंबर क्वेश्चन है चर्चा में रहा बागडोगरा हवाई अड्डे किस राज्य में स्थित है? बागडोगरा हवाई अड्डा यह किस राज्य में स्थित है? याद रखेंगे यह आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 175 नंबर क्वेश्चन है 17th नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार जीतने वाले हैं रामचरण। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 176
पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का निधन हो गया, और डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इनकी बात करेंगे, ये आपके वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, वैज्ञानिक अनुसंधान। अगला प्रश्न है 177, कौन सा देश थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 की मेजबानी कर रहा है? तो यह है भारत। भारत आपका इसकी मेजबानी कर रहा है। सी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला प्रश्न है 178 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, विशेष पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन है आपके आईपीएस नलिन प्रभात, आईपीएस रमन रॉय, आईपीएस विवेक सिंह या आईपीएस राहुल नवीन। तो आईपीएस नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 179, 16 अगस्त को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस लॉन्च व्हीकल से EOS-08 मिशन लॉन्च किया है? तो EOS-08 मिशन को लॉन्च किया है, और किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा SSLV-D3। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, SSLV-D3। 180 नंबर क्वेश्चन है, श्रेया थावी सिंह के स्थान पर थाईलैंड का 31वां प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो किसको थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? पैंतोग टार्न सिनावात्रा, इनका नाम है पैंतोग टार्न सिनावात्रा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 181, अफ्रीकी महाद्वीप के बाहर एमपॉक्स वायरस का क्लेड 1 वेरिएंट का पहला मामला किस देश में पाया गया है? यह जो पहला मामला है यह है स्वीडन में पाया गया है। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 182 नंबर क्वेश्चन है, नवरोज या नवरोज का त्योहार किस समुदाय के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो यह पारसी समुदाय के रूप में मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 183 नंबर क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो यह किसके द्वारा किया गया है? यह आपको शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 184, बुक भारत के 75 महान क्रांतिकारी किसके द्वारा लिखी गई है? भारत के 75 महान क्रांतिकारी, यह बुक लिखा गया है भीम सिंह के द्वारा। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 185 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने अजय कुमार भल्ला के स्थान पर किसे केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया है? केंद्रीय गृह सचिव किसको नियुक्त किया है? यह नियुक्त हुए हैं गोविंद मोहन। बी ऑप्शन राइट जाएगा। 186 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? कितने? टोटल यहाँ पे 103 वीरता पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 187 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री श्रेथा थावी सिंह को नैतिकता के उल्लंघन के आरोप में प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया है? तो अभी बताया आपको, यह हटा दिया गया थाईलैंड के, ठीक है, थाईलैंड के प्रधानमंत्री थे श्रेथा थावी सिंह, अभी इनको हटा दिया गया है, ठीक है। 188 नंबर प्रश्न है, भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को ओलंपिक कुश्ती में रजत पदक दिए जाने की मांग को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने खारिज किया, और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर सपोर्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह जो स्पोर्ट है, स्पोर्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह लुसाने में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 189, बूची बाबू टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से है? बूची बाबू टूर्नामेंट, इसका संबंध है क्रिकेट से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 190 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अगस्त 2024 में प्रवर्तन निदेशालय ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया है? ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाले हैं राहुल नवीन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राहुल नवीन। 191 नंबर क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने वायुसेना के किस लड़ाकू विमान से पहले लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब LRGB गौरव का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखोई 30 मार्क 1। सुखोई 30 मार्क 1। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 192 नंबर क्वेश्चन है, 27th नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस NCEG 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? यह जो आयोजन है यह हाल ही में अभी किया जाएगा महाराष्ट्र में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 193 नंबर क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का निधन हो गया और इन्हें किस कला के लिए जाना जाता है? गोदावरी दत्त की बात करेंगे तो यह है इन्हें मिथिला चित्रकला से संबंधित थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न है 194 नंबर प्रश्न है, किस राज्य के नंजरायण बर्ड सेंचुरी और काजूवेली बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु। यह तमिलनाडु के हैं नंजरायण बर्ड सेंचुरी और काजूवेली बर्ड सेंचुरी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
95 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है? ये है आपके मोर्ने मॉर्केल, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 196 नंबर क्वेश्चन है, सभी साथी ध्यान से देखेंगे। 196 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया है? दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर यह खोजा गया है तुर्की में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 197 नंबर क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया ने किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की जर्सी नंबर 16 को रिटायर करने का फैसला लिया है? ये है आपके PR श्रीजेश, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 198 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा जियो पारसी योजना पोर्टल का शुभारंभ किया है? जियो पारसी योजना, इसका सब शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? यह शुरू किया है किरण रिजिजू ने, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 199, छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह पहला राज्य बन चुका है आपका मध्य प्रदेश, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 200। क्वेश्चन नंबर 200 है, किस आयोग ने फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन 2.0 विकसित की है? यह नीति आयोग, यह है केंद्रीय जल आयोग के द्वारा इसको शुरू किया गया है, ये ऑप्शन करेक्ट है, केंद्रीय जल आयोग। और आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, जिसका आंसर आप सभी लोग कीजिएगा, 201 नंबर है, चर्चा में रहे भारतीय खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है? प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है? टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी। इसका आंसर आप सभी लोग बताइएगा। कल की क्लास में हम 201 नंबर से कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद है कि आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी और सभी लोग क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी मित्रों को। और अगर आप यहाँ से क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको यकीन मानिए कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। करंट अफेयर्स का कोई सिंगल क्वेश्चन आपका कठिन नहीं, कहीं से भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो साथियों, आज की क्लास बस यहीं पे समाप्त होती है और सभी साथी एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी साथी हैं हमारे, अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। PDF के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए सभी साथी जितने भी हैं, और कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सभी का दिन शुभ हो।